और बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। दरअसल जो कोरोना की दूसरी लहर से विस्फोट हुआ है उसे काबू में करने के लिए उपाय सोचे जाए, ये कोर्ट ने कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें। रविवार रात को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया, जिसके बाद नसीहत दी गई है केंद्र और राज्य सरकारों को कि क्या उपाय होने चाहिए, कैसे ये जो दूसरी लहर जिससे संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है इस पर काबू पाया जाए, इसके उपायों पर ध्यान दिया जाए और साथ ही लॉकडाउन पर भी केंद्र और राज्य सरकारें विचार करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कोरोना विस्फोट पर। तो देखिए, अब आपको तफसील से बता देते हैं कि कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नसीहत दी गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे। दरअसल ये कहा है कि आईडी नहीं होने पर हॉस्पिटल भर्ती से मना नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस बाबत दिक्कत आ रही थी मरीजों को। केंद्र 2 हफ्ते में अस्पताल में भर्ती संबंधी राष्ट्रीय नीति लेकर आए, एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए और ये जो नीति है वो सभी राज्य सरकारों को माननी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की जो किल्लत है, आज कहा गया है कि आधी रात तक उसको पूरी तरीके से दूर कर दिया जाए, चाहे उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े। राज्यों से बात की जाए, केंद्र ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था करे ताकि किल्लत ना हो और इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। टीके की कीमत और उसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन दवाई की उपलब्धता पर केंद्र फिर से विचार करे। उत्तर प्रदेश में फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है सोमवार, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के दायरे में ले लिया गया था और सोमवार सुबह, मंगलवार सुबह तक ये लॉकडाउन था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी कल जो लॉकडाउन खुलना था वो नहीं खुलेगा और ये गुरुवार सुबह तक का लॉकडाउन कर दिया गया है। मनीष यादव हमारे साथ है। तो मनीष, ये सरकार क्या कोर्स करेक्शन कहें इसको, जैसे जैसे देख रही है कि क्या करना है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बाहरी राज्यों की स्ट्रेटेजी को देखते हुए, चूंकि कोरोना की चेन यूपी में बहुत लंबी है तो उसे तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का एक कोशिश की गई थी। अब उस कोशिश को और विस्तार दिया जा रहा है और 2 दिन और एक्सटेंड किए गए हैं। मंगलवार सुबह को जो बाजार खुलने थे अब गुरुवार सुबह को खुलेंगे। आज राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी राज्य सरकार इस बात में भी विचार कर रही है। लेकिन फिलहाल 2 दिन इसे और बढ़ाया गया है क्योंकि लोगों की जीविका भी है, लोगों को पेट भी पालना है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे करके लॉकडाउन बढ़ा रही है। हालांकि की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 10 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 3 लाख से कम का आंकड़ा है जो एक्टिव मरीज हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमण की जो जांच हो रही है उसे बढ़ाया जा रहा है। और लखनऊ में हम देखेंगे तो जो पहले 5 से 6 हजार के बीच आंकड़ा रहा करता था कोविड पॉजिटिव, अब वो आंकड़ा घटकर 3 हजार के आसपास आ गया है। लखनऊ में टेस्ट उतना ही हो रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर टेस्ट भी कम हो जाते हैं। हाँ गौरव, इस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ हो रही है, टेस्टिंग की संख्या कम है लेकिन उसे ज्यादा बताकर आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और जो वीकेंड लॉकडाउन 3 दिनों का कर दिया गया था, शुक्रवार की रात से मंगलवार की सुबह तक, वो बढ़ाकर अब 2 दिन और आगे किया गया है और गुरुवार की सुबह तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है।